अहोई अष्टमी माता की कथा एक साहूकार से शुरू होती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। कार्तिक माह की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। इस दौरान ननद के हाथ से श्याऊ के बच्चे की मौत हो गई, जिससे श्याऊ माता उन सभी बहुओं से नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, आप में से कोई एक अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सभी भाभियों ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस दौरान उनकी सबसे छोटी भाभी सोचने लगी, अगर किसी ने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो शाहू माँ नाराज हो जाएगी। इसी डर से उसकी छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंधवाने के बाद भाभी को जो भी बच्चा होता वो 7 दिन के भीतर मर जाता। लगातार ऐसा होता रहा। उसने एक पंडित से इसका कारण और समाधान पूछा तो पंडित ने उसे गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गाय के स्थान पर साफ सफाई कर उसकी सेवा करने लगी। तभी एक दिन सुरई गाय ने उससे खुश होकर पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए। तभी छोटी बहू ने कहा, आप शाहू माता की भ्याली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध दी है, आप उनसे मेरी कोख खुलवा दो। ऐसा सुनते ही गौ माता उसे समुद्र पार अपनी भ्याली शाहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में काफी धूप होने की वजह से दोनों एक ही पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां एक सांप आया और वह मौजूद वहां गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। यह सब देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां गरुड़ पंखनी आई और उसने वहां खून के निशान देखकर साहूकार की बहू को चोंच मार दी। तभी साहूकार की बहू बोली, इस बच्चे को मैंने घायल नहीं किया, अभी तो मैंने सांप से इसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी उससे खुश होकर बोली, मांग, क्या मांगती है। छोटी बहू ने कहा कि हमें शाहू माता के पास पहुंचा दो। फिर गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें समुद्र पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता सुरई गाय को देखकर बोली, आ बहन, तू बहुत दिनों बाद आई है, मेरे सिर में जूं पड़ गई है, वो साफ कर दे। और फिर सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने शाहू माता के सिर के सभी जूं साफ कर दिए। इसके बाद शाहू माता उससे खुश होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। ऐसा सुनकर साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधन में है। इसके बाद शाहू माता बोली, जा, तुझे तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तो यजमन कर, 7 अहोई बना, 7 कढ़ाई कर। जब साहूकार की बहू घर आई तो उसने देखा कि उसके घर में 7 बेटे 7 बहुएं। ऐसा देखकर साहूकार की बहू ने अहोई अष्टमी में व्रत कर 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई की और 7 उजमन किए। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा, संकट निवारण और दीर्घायु के लिए रखती हैं। अहोई माता मां पार्वती का ये अंश या स्वरूप है, जिसमें माताएं अहोई अष्टमी का व्रत कर विधि विधान से मां पार्वती की पूजा करती हैं और अहोई अष्टमी को निर्जला व्रत रखती है। पौराणिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से अहोई माता की पूजा करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अपने पुत्रों की तरह ही अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली माताओं एवं महिलाओं के बच्चों की रक्षा करती है और साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करती है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह एक व्रत व अनुष्ठान है जिसमें माताएं अपने संतानों की रक्षा और उनके जीवन के सारे संकट कष्ट मिटाने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इस व्रत के नाम का अभिप्राय यह मिलता है कि अहोई का तात्पर्य अनहोनी को भी बदल डालना, क्योंकि यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत होता है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर खोला जाता है और इसके बाद अहोई माता की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन कथा सुनते पढ़ते समय हाथों में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिला देना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय बच्चों को भी अपने साथ में बैठाएं। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य खिला दें। मां का यह भोग बच्चों में प्रसाद स्वरूप बांटने पर मां की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अहोई अष्टमी को अहोई माता की पूजा में इन मंत्रों से जप करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। पहला मंत्र ओम उमा देव्ये नमः। दूसरा मंत्र ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर माता के चित्र के सामने जल से भरा कलश, दूध, भात, हलवा, पुष्प और दीप प्रज्वलित करें। पहले अहोई माता की रौली, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करें और उन्हें दूध भात अर्पित करें और फिर हाथ जोड़कर माता से अपनी संतान की दीर्घायु और मंगल कामना की प्रार्थना करें। अहोई अष्टमी के दिन आपको मिट्टी खोदने का कार्य नहीं करना है। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से स्याहू के बच्चे की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और स्याहू की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है।